दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और टीवीएस की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बेंगलोर। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। जरा सी बात पर युवक की पीट कर हत्या, पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया, हो रही पूछताछ। कोरोना, बकरीद और श्रावणी पूजा को लेकर हुई बैठक, मास्क अभियान जारी रखने को दिया गया निर्देश। जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक। आयुक्त के सचिव का विदाई सम्मान समारोह आयोजित, कार्यकाल की हुई भूरी भूरी प्रशंसा। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्थापक पंडित गंगाधर मिश्र की स्मृति में व्याख्यान का हुआ आयोजन। पृथक मिथिला राज्य के गठन सहित अन्य मुद्दों पर अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति ने दिल्ली में दिया 1 दिवसीय धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक समाजशास्त्र विभाग में केंद्रीकृत ऑनलाइन अध्यापन प्रारंभ, प्रतिकुलपति ने किया उद्घाटन। और भाकपा माले ने सीएम नीतीश का फूंका पुतला। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको दिखेगा बस पानी ही पानी, लेकिन इतना पानी देखकर इसे समंदर समझने की भूल मत कर बैठिएगा। अजी यह तो बाढ़ है, मिथिलांचल की बाढ़। मिथिलांचल के मुकद्दर में यह मानो फिट कर दी गई हो, नसीब बन गई हो मिथिलांचल का यह बाढ़। कुशेश्वर स्थान का यह इलाका है जहां नजर आपकी जहां तक जाएगी दिखेगा बस पानी ही पानी। किसी एक बरस की बात नहीं है यह। जब से अधिकांश लोगों ने होश संभाला है तब से बाढ़ का यही नज़ारा दिखता है। फिलहाल जो खबर है उसके अनुसार मंत्री और डीएम ने फुहिया बांध का निरीक्षण किया है कुशेश्वर स्थान इलाके में। मंत्री जल संसाधन विभाग सह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार संजय झा और जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने आज NDRF की टीम के साथ कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल के संकीर्णा घाट से मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण जल संसाधन विभाग समस्तीपुर रामाशंकर द्विवेदी एवं अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण अंचल जल संसाधन विभाग दरभंगा प्रियशंकर अप्पू, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर 2 शरद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल एवं जिला आपदा प्रभारी के साथ फुहिया बांध का निरीक्षण किया। फुहिया के समीप कमला एवं करेह नदी का संगम स्थल है जो आगे बढ़कर कोसी नदी में मिल जाती है। वर्ष 2014-15 से मार्च 2019 तक 96.5 किलोमीटर से 111.29 किलोमीटर तटबंध में तटबंध विस्तारीकरण का कार्य किया गया था, जिसके 2.890 किलोमीटर में बाढ़ निरोधात्मक एवं सुरक्षात्मक कार्य कराया गया है तथा तटबंध का मजबूतीकरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि करेह नदी के तटबंध में 4 किलोमीटर में विस्तारीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो फुहिया में आकर ही मिलेगा। यह कार्य बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा द्वारा करवाया जा रहा है। चल रहे कार्य का मंत्री एवं जिलाधिकारी द्वारा मुआयना किया गया। 2.890 किलोमीटर का मजबूतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा करेह नदी का तटबंध निर्माण का कार्य जारी है। इससे पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने कुशेश्वर स्थान पूर्वी के प्रखंड मुख्यालय में बाढ़ की स्थिति एवं बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा स्थानीय पदाधिकारियों के साथ की। बस तलब इतनी, आस इतनी कि इस बाढ़ से, इस प्रलयंकारी बाढ़ से इस इलाके के लोगों को छुटकारा मिल जाए, क्योंकि ये तो मानो यहाँ का मुकद्दर बन चुकी है। कर हत्या, पुलिस ने 4 को लिया हिरासत में, हो रही पूछताछ। दरभंगा में मानो तो अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस का खौफ अपराधियों में खत्म सा हो गया है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब हत्या, लूट, चोरी, छिनतई आदि की खबर नहीं आती हो।
इसी कड़ी में रविवार की रात भी मनीगाछी थाना क्षेत्र के चनौर गांव में 22 साल के एक युवक की पीट कर हत्या मामूली बात में कर दिए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान चनौर गांव के स्वर्गीय घनश्याम चौधरी के पुत्र केशव चौधरी के रूप में हुई है। इस संबंध में मृतक के भाई राघव चौधरी ने बताया कि रविवार की शाम केशव गांव के ही चौक पर एक व्यक्ति की बाइक पर अड़कर खड़ा था। बाइक संयोग से गिर गई। इसी को लेकर बाइक मालिक ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ उसे पीटना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने केशव को बचाने का प्रयास किया, पर बार बार वे लोग केशव को मारने पर आमादा थे। केशव किसी तरह भागकर अपने घर चला गया। इस पर आरोपित पक्ष केशव के घर में घुस गए और घर में घुसकर उसकी पिटाई करने लगे। इसी दौरान गले में सोने की चेन थी, जिसे खींचने पर टूट गई और गला दब गया, जिससे केशव की मौत हो जाने की बात कही जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मनीगाछी थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में पहुंचे स्थानीय चौकीदार अशोक यादव ने बताया कि सूचना मिलने पर सबसे पहले वही घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि शव घर के बरामदे में रखा था और लोगों की भीड़ लगी थी। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे और कपड़े भी फटे थे, गले में भी निशान था। लोगों द्वारा भी घर में घुसकर हत्या की बात कही जा रही थी। इसके उपरांत उन्होंने थानाध्यक्ष को सूचित किया। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने मामले के संबंध में बताया कि रविवार की शाम लगभग 7 बजे मृतक का कुछ स्थानीय लोगों से मारपीट और झगड़ा हुआ था। उसी के 1-1.5 घंटे के बाद उसके घर में उसकी लाश मिली। मृतक के गले में निशान था, जिससे लग रहा था कि हाथापाई हुई होगी। मृतक घर में अपनी मां के साथ रहता था। मां किसी शादी समारोह में गई थी। मामले में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। 5 लोगों का नाम परिजनों ने बताया है, जिनमें 4 को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कोरोना, बकरीद और श्रावणी पूजा को लेकर हुई बैठक। मास्क अभियान जारी रखने को दिया गया निर्देश। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM, वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में मुख्य सचिव बिहार एवं पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा वर्चुअल मीटिंग के दौरान दिए गए निर्देश के आलोक में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए जारी दिशा निर्देश का अनुपालन बकरीद और श्रावणी पूजा के दौरान कराने को लेकर जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सख्ती से कराया जाए। उन्होंने भीड़ भाड़ वाले इलाके यथा सब्जी मंडी, मार्केट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में मास्क चेकिंग अभियान जारी रखने का निर्देश दिया और कहा कि वाहनों एवं दुकानों में भी लगातार मास्क की चेकिंग की जाए। कोविड-19 मार्गदर्शक के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है तथा किसी प्रकार के जुलूस एवं धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध जारी है। इसलिए बकरीद एवं सावन के दौरान मंदिर मस्जिद बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा भी अपने अपने समुदाय को अपील जारी की गई है। उन्होंने निर्देशित किया कि कुर्बानी निर्धारित स्थल पर ही की जाए तथा उसके अवशिष्ट पदार्थ यत्र तत्र न फेंका जाए, बल्कि इन सब पर थानाध्यक्ष निगरानी रखेंगे। उन्होंने कहा कि संवेदनशील धार्मिक स्थल चिन्हित है, जिस पर विशेष निगरानी रखने की जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर अगस्त-सितंबर में आने की संभावना है, बल्कि कई देशों में यह आ चुकी है, इसलिए इस पर विशेष नजर रखने की आवश्यकता है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सबका टीकाकरण अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है कि कई टीकाकरण स्थलों पर अचानक भीड़ बढ़ जाती है, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस पर थानाध्यक्ष को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 23 से 24% लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जहां कोरोना के मामले मिल रहे हैं वहां सभी की टेस्टिंग जरूरी है। यदि किसी वाहनों में या प्रतिष्ठान में मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो उसे जब्त किया जाए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देश के आलोक में धार्मिक स्थलों पर गतिविधियां बंद हैं तथा सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक आयोजन एवं जुलूस पर प्रतिबंध जारी है। सभी थानाध्यक्ष शांति समिति की बैठक कर इस तथ्य से सभी को अवगत करा दें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह सूचना आम लोगों के बीच दे दी जाए। उन्होंने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा भी अपील जारी की गई है। उन्होंने सभी थानाध्यक्ष को अपने क्षेत्र के कुर्बानी स्थलों के संबंध में जानकारी ले लेने तथा कुर्बानी के बाद जानवर के अवशिष्ट पदार्थ निर्धारित स्थल पर निष्पादित किए जाने का निर्देश दिया। जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश।
समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जून महीने के खाद्य वितरण की समीक्षा में पाया गया कि 93% वितरण किया जा चुका है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जून माह के खाद्यान्न वितरण में कई प्रखंडों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक एवं डोर स्टेप डिलीवरी एजेंसी को चेतावनी दी गई है कि जुलाई माह के खाद्यान्न वितरण में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। खासकर बिरौल के सहायक गोदाम प्रबंधक एवं डोर स्टेप डिलीवरी एजेंसी को सुधार लाने की चेतावनी दी गई। बैठक में बताया गया कि अक्सर डीएसडीए द्वारा गाड़ियों की संख्या में कमी की जाती है, जिसके कारण ससमय वितरण में परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त बैठक में गैस वितरण एवं अन्य वितरण कार्यों की समीक्षा में स्थिति सामान्य पाई गई। जुलाई माह की एसआईओ की समीक्षा में पाया गया कि 1731 एसआईओ जनरेट किया जा चुका है और इनमें से 23.05% एसआईओ डिस्पैच किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जुलाई माह का खाद्य वितरण ससमय हो जाना चाहिए। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, आईटीआई में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद आईटीआई एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, मेहता चौक, पोस्ट डीएमसी, लहेरियासराय, दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023। क्रम संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2 व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। एसएम जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद आईटीआई। संपर्क 06272254088, मोबाइल 9431402504 और 9971460316। जरा सी बात पर युवक की पीट कर हत्या, पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया, हो रही पूछताछ। कोरोना, बकरीद और श्रावणी पूजा को लेकर हुई बैठक, मास्क अभियान जारी रखने को दिया गया निर्देश। जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक, आयुक्त के सचिव का विदाई सम्मान समारोह आयोजित, कार्यकाल की हुई भूरी भूरी प्रशंसा। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्थापक पंडित गंगाधर मिश्र की स्मृति में व्याख्यान का हुआ आयोजन। पृथक मिथिला राज्य के गठन सहित अन्य मुद्दों पर अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति ने दिल्ली में दिया 1 दिवसीय धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक समाजशास्त्र विभाग में केंद्रीकृत ऑनलाइन अध्यापन प्रारंभ, प्रतिकुलपति ने किया उद्घाटन। और भाकपा माले ने सीएम नीतीश का फूंका पुतला। आयुक्त के सचिव का हुआ विदाई सम्मान समारोह। आयुक्त कार्यालय दरभंगा के सभागार में आयुक्त के सचिव दुर्गानंद झा का विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मौके पर क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने श्री झा के कुशल प्रबंधन क्षमता की भूरी प्रशंसा की। साथ ही श्री झा को नए दायित्व मिलने की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मौके पर उपस्थित सभी कर्मियों की ओर से दरभंगा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के प्रधान सहायक रतीश झा ने सचिव दुर्गानंद झा के कार्यकाल में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुए कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। अंत में आयुक्त के सचिव दुर्गानंद झा ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रमंडल आयुक्त सहित सभी कर्मियों के सकारात्मक सहयोग हेतु कृतज्ञता ज्ञापित की। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। जरा सी बात पर युवक की पीट कर हत्या, पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया, हो रही पूछताछ। कोरोना, बकरीद और श्रावणी पूजा को लेकर हुई बैठक, मास्क अभियान जारी रखने को दिया गया निर्देश। जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक, आयुक्त के सचिव का विदाई सम्मान समारोह आयोजित, कार्यकाल की हुई भूरी भूरी प्रशंसा। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्थापक पंडित गंगाधर मिश्र की स्मृति में व्याख्यान का हुआ आयोजन।
पृथक मिथिला राज्य के गठन सहित अन्य मुद्दों पर अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति ने दिल्ली में दिया 1 दिवसीय धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक समाजशास्त्र विभाग में केंद्रीकृत ऑनलाइन अध्यापन प्रारंभ, प्रतिकुलपति ने किया उद्घाटन। और भाकपा माले ने सीएम नीतीश का फूंका पुतला। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्थापक पंडित गंगाधर मिश्र की स्मृति में व्याख्यान आयोजित। गंगाधर मिश्र के पौत्र डॉक्टर शेखर चंद्र मिश्र ने महाविद्यालय परिसर आकर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को किया रेखांकित। सीएम कॉलेज के सूत्रधार, समाजसेवी, न्यायविद एवं शिक्षा प्रेमी साधक थे पंडित गंगाधर मिश्र, बोले डॉक्टर शेखर चंद्र। व्याख्यान में प्रोफेसर विश्वनाथ झा, प्रोफेसर इंदिरा झा, डॉक्टर RN चौरसिया तथा प्रोफेसर दिवाकर सिंह आदि हुए उपस्थित। सीएम कॉलेज दरभंगा के सूत्रधार एवं संस्थापक सचिव के रूप में पंडित गंगाधर मिश्र समाजसेवी, न्यायविद एवं शिक्षा प्रेमी साधक थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लोग उन्हें गंगाधर बाबू कहने लगे। वे तत्कालीन दरभंगा महाराज सर कामेश्वर सिंह के अधिकृत राज अधिवक्ता थे। वे मिथिला क्षेत्र की आर्थिक दशा से काफ़ी चिंतित और गंभीर रहते थे, जिसका निदान वे शिक्षा का अलग जगाकर रोजी रोजगार प्राप्ति तथा बेरोजगारी को दूर करना चाहते थे। वे मिथिला में एक महाविद्यालय की स्थापना के लिए हमेशा चिंतित रहते हुए दरभंगा बार एसोसिएशन के सदस्यों से महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जो स्वीकृत हुआ और एक दान पेटी में इस हेतु अधिवक्ताओं ने कमाई के कुछ अंश डालने प्रारंभ किए। 15 अगस्त 1937 को महाविद्यालय स्थापना का संकल्प लिया गया तथा गंगाधर मिश्र उसके संस्थापक सचिव बनाए गए। उनके सत प्रयास से मिथिला के एक वैभवशाली व्यक्तित्व बाबू साहेब चंद्रधारी सिंह ने 51,000 का दान दिया, जिससे मिथिला महाविद्यालय का नाम चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय हो सका। प्रारंभ में यह महाविद्यालय एक निजी भवन में लहेरिया सराय में चलता था। 1938 सत्र से ही पठन पाठन प्रारंभ हुआ। बाद में कॉलेज दरभंगा टावर के पास स्थित गोल मार्केट में स्थापित हुआ, जो वर्तमान में चंद्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय है, जबकि कला और वाणिज्य संकाय किला घाट के बागमती नदी किनारे स्थापित किया गया। वर्तमान चंद्रधारी महाविद्यालय परिसर को गंगाधर निकेतन के नाम से जाना जाता है। उक्त व्याख्यान देते हुए पंडित गंगाधर मिश्र के पौत्र अधिवक्ता डॉक्टर शेखर चंद्र मिश्र ने कहा कि गंगाधर बाबू की प्रतिभा और प्रखरता से प्रभावित होकर बिहार बार एसोसिएशन पटना ने 1946 में चंद्रधारी मिथिला विधि महाविद्यालय के नाम से विधि महाविद्यालय स्थापना की स्वीकृति दी। उस समय में चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिस समय में यहाँ एक भी उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई संस्थान नहीं थी सिवाय मुजफ्फरपुर के लंगर सिंह कॉलेज। और जब सीएम कॉलेज खुला तो यहाँ के मिथिलांचल के दूर दराज दूरस्थ जगहों से छात्र आके अपना अध्ययन अध्यापन शुरू किया और मिथिला में शिक्षा की एक नई धारा प्रवाहित हो गई। पृथक मिथिला राज्य के गठन सहित अन्य मुद्दों पर अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति ने दिल्ली में दिया 1 दिवसीय धरना। कोरोना संक्रमण के लिए निर्धारित मानकों का पालन करते हुए सैकड़ों लोग हुए शामिल। मांगों से संदर्भित ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को सौंपा। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वावधान में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित मिथिला चौक पर पृथक मिथिला राज्य के गठन, संवैधानिक भाषा मैथिली को समुचित स्थान, मिथिला में बाढ़ का स्थायी समाधान, मिथिला के सर्वांगीण विकास सहित ज्वलंत मुद्दों पर 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण के लिए निर्धारित मानकों का पालन करते हुए आशीष कुमार मिश्र गोरे की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में ऑनलाइन विचार रखते हुए संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए मिथिला राज्य का गठन एकमात्र समाधान है। उन्होंने मिथिला के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक मखान का औद्योगिक विकास करने, मिथिला में हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच की स्थापना सहित नई शिक्षा नीति के तहत तकनीकी भाषा के रूप में मैथिली को शामिल किए जाने की दिशा में ओछी राजनीति करने से बाज आने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सचेत किया। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV surveillance, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. जरा सी बात पर युवक की पीट कर हत्या, पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया, हो रही पूछताछ। कोरोना, बकरीद और श्रावणी पूजा को लेकर हुई बैठक, मास्क अभियान जारी रखने को दिया गया निर्देश। जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक। आयुक्त के सचिव का विदाई सम्मान समारोह आयोजित, कार्यकाल की हुई भूरी भूरी प्रशंसा।
सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्थापक पंडित गंगाधर मिश्र की स्मृति में व्याख्यान का हुआ आयोजन। पृथक मिथिला राज्य के गठन सहित अन्य मुद्दों पर अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति ने दिल्ली में दिया 1 दिवसीय धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक समाजशास्त्र विभाग में केंद्रीकृत ऑनलाइन अध्यापन प्रारंभ, प्रतिकुलपति ने किया उद्घाटन। और भाकपा माले ने सीएम नीतीश का फूंका पुतला। मिथिला विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग के तत्वावधान में स्नातक द्वितीय खंड समाजशास्त्र प्रतिष्ठा का केंद्रीकृत ऑनलाइन अध्यापन आरंभ हुआ। ऑनलाइन अध्यापन का उद्घाटन करते हुए प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने संयोजक समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर गोपीरमन प्रसाद सिंह को बधाई दी तथा उन्हें शैक्षणिक सर्किल का पायलट कहा। प्रोफेसर सिन्हा ने शिक्षकों की कमी के मद्देनजर ऑनलाइन अध्यापन को लाभकारी बताया। साथ ही समाज में शांति और विकास के लिए समाजशास्त्र के अध्यापन की अनिवार्यता को रेखांकित किया। समारोह के मुख्य अतिथि MLSM कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि ऑनलाइन अध्यापन से विभिन्न महाविद्यालयों के श्रेष्ठ शिक्षकों से छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। प्रोफेसर मिश्र ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र के विकास की चर्चा की और समाजशास्त्र को विश्वविद्यालय के करिकुलम में सम्मिलित किए जाने की वकालत की। ऑनलाइन अध्यापन के इस उद्घाटन सत्र में सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा एवं पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संयोजन समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गोपीरमन प्रसाद सिंह तथा संचालन डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन MK कॉलेज लहरियासराय की डॉक्टर सरोज चौधरी ने किया। भाकपा माले ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया पुतला दहन, कहा बाढ़ की तैयारी में विफल है सरकार। भाकपा माले ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका और सरकार पर बाढ़ के संबंध में बाढ़ की तैयारियों में विफल होने का गंभीर आरोप लगाया। माले नेताओं ने कहा कि एक ओर जहां जनता बाढ़ के पानी से त्रस्त है, वहीं सरकार अपनी ही चाल में मस्त है। 15 दिन दरभंगा जिला के सैकड़ों गांव बाढ़ की पानी से घिर चुका है। हजारों लोग नीचे बांध पर अपना घर छोड़ करके आशियाना बना के रह रहे हैं। बाढ़ सैकड़ों गांव को अपने चपेट में ले चुका है, लेकिन दरभंगा जिला के बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत और बचाव के नाम पर सिर्फ अखबारबाजी चल रही है और कहीं कहीं कुछ खिचड़ी खिलाने का काम चल रहा है। जरा सी बात पर युवक की पीट कर हत्या, पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया, हो रही पूछताछ। कोरोना, बकरीद और श्रावणी पूजा को लेकर हुई बैठक, मास्क अभियान जारी रखने को दिया गया निर्देश। जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक। आयुक्त के सचिव का विदाई सम्मान समारोह आयोजित, कार्यकाल की हुई भूरी भूरी प्रशंसा। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्थापक पंडित गंगाधर मिश्र की स्मृति में व्याख्यान का हुआ आयोजन। पृथक मिथिला राज्य के गठन सहित अन्य मुद्दों पर अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति ने दिल्ली में दिया 1 दिवसीय धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक समाजशास्त्र विभाग में केंद्रीकृत ऑनलाइन अध्यापन प्रारंभ, प्रतिकुलपति ने किया उद्घाटन। और भाकपा माले ने सीएम नीतीश का फूंका पुतला।